हजारीबाग में आए दिन जो आदिवासी प्रतिमाएं हैं, जो वीर पुरुष की प्रतिमाएं हैं, उसे खंडित करने का मामला जोर पे है। कुछ दिन पूर्व हमने आपको एक तस्वीर भी दिखाई होगी, एक खबर भी चली होगी, जिसमें सिद्धू कान्हू चौक में सिद्धू कान्हू जो जिसकी प्रतिमा है दोनों भाइयों की, उनकी प्रतिमा को खंडित करने का मामला सामने आया था। यह लगातार 2 बार हुई थी। हम अभी नीलांबर पीताम्बर चौक में हैं। आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार की असामाजिक तत्वों के द्वारा जो प्रतिमा है उसे खंडित करने का मामला सामने आ रहा है। जो उनके हाथ में धनुष है उसे खंडित कर दिया गया है। आप लगातार तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे होंगे। और इसको आपको बता दें, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिख रहा होगा कि किस प्रकार 3 साइड से सीसीटीवी कैमरा और 360 डिग्री की भी सीसीटीवी कैमरा नज़र आ रही होगी। लगातार कैमरा लगने के बावजूद भी किसी भी व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है कि किसके द्वारा यह मामला सामने आया है, किसके द्वारा यह मूर्ति को खंडित किया गया है। शासन ने आकर इसकी जायज़ा भी लिया है। वहीं पर स्थानीय लोगों ने भी बताया है कि अगर यह मामला ऐसा ही गंभीर पकड़ता रहा तो हम आंदोलन में उतरेंगे और कड़ी आंदोलन करेंगे और रोड को भी जाम करेंगे। पहले सुनिए क्या कुछ कहते हैं स्थानीय लोग। अभी हम एसपी साहब, डी साहब से बात की, सीओ साहब यही हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, कोरा के बड़ा बाबू, ये लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। दुर्भाग्य से बारिश के कारण कैमरा यहाँ पे ख़राब था, तो ये अभी डी साहब बोले तुरंत इसको हम रिपेयर कराते हैं। बगल के दुकानदार हैं गोपाल भाई, इनको भी हमने कहा थोड़ा हम लोग का भी, नागरिकों का भी एक दायित्व बनता है कि अपने स्तर से अगर इस तरह का कोई अवांछित तत्व अगर नज़र आता है उसका सूचना प्रशासन को दें कि प्रशासन उस पर कार्रवाई कर सके। और हम आप लोगों से भी अपील करते हैं, हजारीबाग के समस्त भाइयों से अपील करते हैं कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति जो कहीं भी गलत कार्य में अगर दिखता है, कोई भी सरकारी संपत्ति का नुकसान करते दिखता है, तो निश्चित रूप से कुछ नहीं कर उसका एक फ़ोटो बना के प्रशासन को आप भेजें। चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। नहीं, वो जो कैमरा खराब है उसके लिए डी साहब बोले तुरंत इमीडिएट अभी के मैंने तुरंत तत्काल करा के जो भी व्यवस्था है उसे करा के उसको ठीक कराया जाए। और हजारीबाग के भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि हजारीबाग आपका है, प्रेम से, सद्भावना से और मोहब्बत से रहें, गलत लोगों के मंशा को सिद्ध नहीं होने दें। जैसे हम लोग क्या किस एंगल से बताएं आप लोगों को, ये बात तो बहुत दुख का विषय का बात है। आप लोग ने लगातार देख रहे हैं कि तीसरी घटना है। महापुरुषों का स्टैचू तोड़ना कितना दुर्भाग्य का बात है, ये तो हम क्या पूरा दुनिया समझ सकती है इस बात को। लेकिन हम लोगों को इतना समझ में आ रहा है कि सिर्फ टारगेट करके यहाँ पर आदिवासी महापुरुषों का स्टैचू को तोड़ा जा रहा है। तो हमको तो ऐसा लगता है कि हजारीबाग में हिंदू मुस्लिम का कहानी पुराना हो गया, अब नया कहानी कुछ रचने का तैयारी चल रहा है। हम लोग विशेष रूप से देखें तो पूरे झारखंड में हजारीबाग ही ऐसा जिला है जो सिर्फ आदिवासियों के साथ ही टारगेट किया जा रहा है। जो हम लोग आदिवासी का जो महापुरुष लगे हुए हैं उन्हें को प्रतिमा स्टैचू को हम लोग को बार बार क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग अगर इससे नहीं रोका जाए तो हम लोग आंदोलन के लिए फिर रणनीति बनाएंगे और आंदोलन करेंगे रोड पर आकर। सीसीटीवी एक शो के स्तर पर लगा हुआ कि हम लोग भी स्थानीय से पूछताछ से पता चला कि ये 1 साल पहले से ही बंद है, इसी शो पर ऐसे ही लगा हुआ है। देखिए, ये तो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही ख़राब है ना, इस तरह से आदिवासियत को लेकर इस तरह से घटना हो रही है। 1857 के पहले क्रांतिकारी इतिहास पढ़ के देख लिया जाए तो नीलांबर पीताम्बर है ना। तो इससे पहले सिद्धू कान्हू का भी इस तरह से हुआ, केबी सहाय के साथ भी घटना हुआ। तो मैं पुलिस प्रशासन से यही कहूँगा कि हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज बढ़िया से लगाया जाए ताकि कोई भी इस तरह का घटना हो तो उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले। तो आपने सुना क्या कुछ कहा है स्थानीय लोग। वहीं आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस प्रकार जिला प्रशासन भी इस पर नज़र बनाते हुए दिखाई दी है और जो जायज़ा लिया है कि मूर्ति किनके द्वारा तोड़ा गया है और आसपास के जो सीसीटीवी कैमरा एक्टिव है उस पर भी उन्होंने जायज़ा लेने की कोशिश की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर जिस चौक में 3 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उसमें भी अगर वो चालू नहीं हो और किसी और सीसीटीवी कैमरे पर अगर जिला प्रशासन निर्भर हो तो ये बहुत सोचने वाली बात है। फिलहाल के लिए मैं रुपेश कुमार, मिरर मीडिया, हजारीबाग।